राजस्थान का नागौर जिला जाटों का हार्टलैंड है। यहाँ पर भारी तादाद में जाट जो बिरादरी है वो निवास करती है, यहाँ से आती है और खूब राजनीति होती है। मारवाड़ की राजनीति का केंद्र है नागौर जिला। खैर आते हैं हमारी खबर पर। राजस्थान में इस वक्त रणनीति चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है और विषय है रणनीति बनाने का कि जो उपचुनाव होने हैं 7 विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर। लेकिन जो खिंवसर की सीट है, जहां पर प्रभाव दिखा जाता है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का, मिर्जा परिवार का, और खूब राजनीति होती है। इस राजनीति की तस्वीर भी हमें देखने को मिली थी जब तेजाजी का जो मेला था खंडाल में, तेजा दशमी के मौके पर, तो वहां पर मंच पर किस प्रकार से जाट नेता है वो भिड़ गए थे। बड़े बड़े नेताओं के कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे वो भिड़ गए थे और खूब वीडियो वायरल हुए और खूब यहाँ पर सुर्खियां बनी। लेकिन मुद्दा क्या था, किस वजह से ये अनबन हुई थी, किस प्रकार की ये जो घटना है ये हो गई थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये हर साल यहाँ पर ये मेला भरता है और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। खासकर राजस्थान की जो जाट बिरादरी से जो नेता आते हैं, नागौर के भी नेता यहाँ पहुँचते हैं। इसी मौके पर ज्योति मिर्धा है वो पैदल निकल जाती है। तेजा दशमी के मौके पर खंडाल रिछपाल मिर्धा होते हैं, उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो सदस्य जो है वो वहाँ होते हैं। रेवंत राम डांगा भी होते हैं जो कि मूंडवा से प्रधान हैं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल भी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं। वो कुछ देर बाद पहुंचते हैं, जितने में वहां पर जो तमाम जो नेता आते हैं वो भाषण देकर जा चुके होते हैं। बारी आती है हनुमान बेनीवाल की, लेकिन वहां पर हनुमान बेनीवाल को रोक दिया जाता है। हनुमान बेनीवाल को मौका नहीं दिया जाता वहां पर भाषण देने का। वजह कहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर एक दौड़ चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन है जाटों का नेता। आपको तो पता ही होगा कि हनुमान बेनीवाल कितने सालों से लगे हुए हैं जाटों का नेता बनने में और कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं जो हनुमान बेनीवाल है वो बाकी के जाट समाज के नेता के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं, जिसमें हरीश चौधरी का नाम है, दिव्या मदीना का नाम है, ज्योति मिर्धा का नाम है। ऐसे कई नेता है, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में, उनके खिलाफ कहते हैं कि नाचने गाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। मेरे देखा देखी कर रहे हैं नेता राजस्थान में और उनको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। साफ साफ हनुमान बेनीवाल उनसे लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका मकसद है कि राजस्थान में कोई नेता है जाटों का तो वो है हनुमान बेनीवाल। लेकिन अब वहीं बीते दिन एक बयान आया, और वो बयान आया था नागौर के जो विधायक है हरेंद्र मिर्धा, जिनको लेकर माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव में काफी सहायता की थी, इनडायरेक्टली उनकी सहायता की थी हरेंद्र मिर्धा की। वही हरेंद्र मिर्धा अब हनुमान बेनीवाल को लेकर एक बयान दे चुके हैं। बयान दिया है, तंज कसा है। क्या बयान दिया है, चलिए आपको वो सुनाते हैं और बताते हैं उसके क्या मायने हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं अगर कुछ वो तो कहता रहा, वो उसकी बात वो खुद को पता नहीं। आप वो भाषण देने के बाद उससे पूछे 2 घंटे बाद तुमने क्या कहा, उसको ध्यान ही नहीं है। कुछ भाषण देने के बाद उनसे जाके कोई पूछे कि आपने मंच पर क्या कहा, तो उनको खुद को पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या कह दिया। ये हरेंद्र मिर्धा के बोल हैं, उनके शब्द है। इसके साथ ही उन्होंने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ था खिंवसर के जो खंडाल है वहां पर, उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसके बाद तो हार्ट टांग हो जाए। ये भाई पॉलिटिक्स है, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, तो हमारे मंदिर है, सब लोग आते हैं, तो इस टाइम पे प्रेम से मिलें, बातचीत करें, कोई राजनीतिक पार्टी को अपनी बात करें, समाज की बात करें। बहुत गलत ट्रेंड हो गया ये हाँ, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। गलत ट्रेंड है जो कुछ भी हुआ खिंवसर में। आपको ये भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल ये कहते हुए नजर आए हैं, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, जहां पे वो कह रहे थे कि जो नेता थे नागौर के, बड़े नेता थे नाथूराम मिर्धा, वो कभी भी तेजा जी की जय नहीं बोलते थे। वो कभी भी खंडाल नहीं गए, गए होंगे भी तो 1-2 बार, 5 बार गए होंगे, इसके अलावा कभी नहीं गए होंगे।
तो हनुमान बेनीवाल पहले ये भी कह चुके हैं कि मैंने ही तेजाजी महाराज को पूजाया है, जो लोक देवता है तेजाजी, जिनको जाट समाज अपने आदर के तौर पे देखता है, सम्मान करता है और खेती करने से पहले, फसल काटने से पहले उनको याद करता है। तो उन तेजाजी को हनुमान बेनीवाल ने पूजाया है, उनके अनुसार वो है इसके पीछे पूजाने के चक्कर में, पूजाने की वजह वही है राजस्थान में, बाकी के राज्यों में भी। खैर, हम भी ये राय नहीं रखते हैं कि उन्होंने पूजाया होगा। केवल विधानसभा में जयकारा लगाने से, लोकसभा में जयकारा लगाने से तेजाजी की जो प्रसिद्धि है वो इजाफा होगा, लेकिन पहले से जो जाट समाज है, बाकी के जो समाज है, वो उनको आदर्श मानते हैं। खैर, अब एक मुझे आपत्ति ये यहाँ पर है कि जो हरेंद्र मिर्जा है, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और हनुमान बेनीवाल को खुद को पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने नाथूराम मिर्जा को लेकर कहा है, जो कि ज्योति मिर्जा के दादा थे, मनीष मिर्जा, जो कि लोकसभा चुनाव में इकलौते ऐसे मिर्जा परिवार से आने वाले नेता थे जो हनुमान बेनीवाल के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, रैलियों में नजर आ रहे थे। और उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अब जो भाजपा में गए हैं नेता, वो उतरोड़ी हांडिया है। जो बयान दिया था, काफी एक सुर्खियां बन गई थी उस बयान को लेकर। वो मनीष मिर्जा अपने दादा को लेकर ऐसा सुन कैसे सकते हैं? हनुमान बेनीवाल कह रहे कि जो नाथूराम मिर्जा है वो 1 2 बार 5 बार गए होंगे अपने पूरे जीवन में तेजाजी के दर्शन करने के लिए। वो मनीष मिर्जा कैसे सुन सकते हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसे बयान का खंडन नहीं कर रहे हैं, ना कुछ आपत्ति जता रहे हैं। तो राजनीति आपको करनी है, लेकिन आप ये ध्यान रख करिए कि आप किसी लोक देवता को अपने हिसाब से अपना जो है टूल किट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। राजनीति करने के लिए, विस्तार करने के लिए, अपने पैर मतलब अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करने के लिए आप भगवान का नाम ले रहे हो, लोक देवता का नाम ले रहे हो, तो वो तो सरासर गलत है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखते क्या कुछ होता है घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में। आपको पल-पल की अपडेट के लिए बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।